अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सड़कों का, जिसका बुरा हाल है। पूरे शहर में कहीं भी चले जाएं, सड़क नाम की कोई चीज़ क्या होती है ये नहीं आपको अंदाज़ा हो सकेगा। खड्डे ही खड्डे, बुरा हाल जो है यहाँ पर मौजूद है। और ख़ास तौर पे वो सड़कें कि जिनके साथ नाले मौजूद हैं, तो जब बारिश तेज़ होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो फिर जो है वो नाले और सड़क बराबर हो जाते हैं और उसमें फिर पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हादसा हो जाता है। इसी तरह का एक वाक़या इस जगह पर हुआ जहाँ मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स अपनी वाइफ, 2 बच्चों के साथ जो है नाले में गिर गया। ये इलाका शादमान का इलाका, नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका, और या इस इलाके में ख़ास तौर पे हम देखते हैं जगह जगह सड़कों के साथ जो है वो नाले हैं, और नालों पे कोई जो है कवर मौजूद नहीं है, और बहुत से हादसा हो चुके हैं, और अभी भी अगर कुछ नहीं किया गया तो फ्यूचर में ना जाने क्या हो। यहाँ पर इस इलाके के मकीन मेरे साथ मौजूद है। सर, आप लोग बताएंगे कि पिछले दिनों जो एक वाक़या हुआ, मोटरसाइकिल पर सवार एक साहब जो हैं वो यहाँ पे गिरे, उनके साथ उनकी वाइफ, 2 बच्चे थे, वाइफ की बॉडी मिल गई, बेटा 2 महीने का अभी तक नहीं मिल सका। तो ये कैसे हुआ था वाक़या? देखिए, उस वक्त इतवार का दिन था, बारिश बहुत हो रही थी और सड़क पे बिल्कुल पानी था और नाला बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अब मोटरसाइकिल वाला गुजरा, उसने उस पॉइंट पे गिरा है और उसने यू टर्न लिया है और वो बिल्कुल नाले के अंदर गया है। पूरी फैमिली के समेत गाड़ी, मोटरसाइकिल नाले के उस पार निकली गई है और उसको, वाइफ को, उसको और पकड़ के बचाया गया है। यहाँ के दुकानदार थे जो यहाँ पे मौजूद थे मौके पे, उसको बचाया। उसकी वाइफ को जो है डेड बॉडी को निकाला गया, लेकिन बच्चा जो है ताहाल लापता है। ये नाला अब खूनी नाला बन गया है, अब इंसानी जानों को निकलना शुरू कर दिया है। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए, ये सड़क है और ये इस जगह से नाला खुला हुआ था। जब यहाँ पे बारिश होती है तो नाले का पानी भी, क्योंकि बहुत छोटा नाला है, कचरा ही कचरा भरा हुआ है, सब बराबर हो जाता है। अब सब बराबर है और ये खुली हुई थी जगह, तो कोई भी शख्स समझता है यहाँ भी सड़क होगी, तो उसने यही सोच के यहाँ से यू टर्न लिया और इस नाले में गिर गया। तो ये सूरत हाल जो है ये ख़ास तौर पे नॉर्थ नाज़ाबाद में जगह जगह मौजूद है। और ये जो नाले हैं, ज़रा नाला दिखाते हैं जनाब, ये आप नाले की सूरत हाल देखें जनाब, ये कचरा देखें कितना है, और ये नाला जो है वो पीछे, सर ये बताएंगे ज़रा कहाँ से आ रहा है, किस इलाके से आ रहा है? इसकी तो बड़ी लंबी तफसील है इस नाले के बैकग्राउंड की। जी, ये नाला तकरीबन 7-8 किलोमीटर पीछे से आ रहा है, नया नाज़ाबाद, मंगोपीर, उससे भी पीछे से आ रहा है। इवन औरंगी टाउन का भी पानी इसमें आ रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि इतना दूर से ये नाला इस इलाके में आ ही क्यों रहा है? वहाँ इसको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नाले को, पानी को वहाँ इसे डाइवर्ट करके और गुजर नाले में क्यों लेके नहीं जा रहा? बिल्कुल, और ये बुनियादी तौर बरसाती नाला था, लेकिन अब ये सेवरेज नाला बन चुका है। बिल्कुल, ये बरसाती नाला था, नेचुरल स्टॉर्म ड्रेनेज था, जो अब सेवरेज का नाला बन गया। और इसको आगे जाके सीधा निकलना था, लेकिन सामने भी देखें, इसके सामने कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान में वैसे तो जिंदा लोग जो हैं वो कब्जा करते हैं, कराची में इंक्रोचमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तान का कब्जा इस नाले के ऊपर है। और अगर ये जगह जगह मौजूद है कराची में, नालों के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट जगह जगह मौजूद है, और यही हाल यहाँ पर है। तो सर आप फरमाएं, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? इतना बड़ा हादसा हो गया, इंसानी जानें चली गई, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये इसमें देखें, मसला ये जब ये हुआ, इससे पहले नाले का जब मसला चल रहा था, तो जब मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे थे, तो उनको हमने बाकायदा ये कहा कि एक नाले का बड़ा इशू है, जो मियांवाली से ये नाला चल रहा है, इसको इस मेगा प्रोजेक्ट में डालें। तो उन्होंने हमसे वादा किया कि दामन को का प्रोजेक्ट भी हम शुरू करेंगे और इस प्रोजेक्ट को भी हम इसमें रिवाइज़ करके इसको डालेंगे। उस वक्त हमने उनसे डिमांड की कि आप आर्जी तौर पर जैसे ही आपने इसमें डाइवर्जन्स किए हैं, इस डाइवर्जन्स को आप और अच्छे तरीके से डाइवर्जन करें, जिनके बाद उन्होंने इंजीनियर उनको हिदायत करी, डीसी साहब ने और दीगर इंतज़ामिया ने, कि इनको कहा कि डायरेक्शंस करें। डायरेक्शन करने के बाद यहाँ पे इस तरह के जैसे ब्लॉक्स पड़े हैं, ऐसी रुकावट खड़ी की गई थी, लेकिन जब बारिश हुई, पानी जमा हुआ, तो देखें बारिश जब होती है तो पानी जमा होता है। और ये नाले के सूरत हाल हमारी इसलिए ख़राब है, जब ये 2005 के अंदर, 6 के अंदर ये नाला बना था, तो उस टाइम तमाम लोगों ने इस पे रेजिस्टेंस नहीं करी। अगर आवाम रेजिस्टेंस करती, देखें आप, इस नाले को एल शेप पे मोड़ दिया गया। अगर आप अपने मीडिया में दिखाएं, ये नाला सीधा चल रहा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दोस्त हैं जिनकी वजह से ये नाला मोड़ा गया। ये कब्रिस्तान के अंदर पूरे बाकायदा नाला था और एल शेप में भी क्रॉस करके 37-38 की डिग्री पे इसको
मोड़ा गया, जिसकी वजह से 90 डिग्री पे मोड़ा गया, लेकिन उसके बाद और जाके मोड़ा गया। जी, सड़कों का हाल बताएं। देखिए सड़क का हाल अभी आप अपने कैमरे से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने ये गटर बह रहा है, ये 20 जुलाई से बह रहा है और इसकी हम मुतअद्दिद कंप्लेन करा चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर और ज़िले इंतजामिया को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं है। जब तक हमारी सिविल लाइनें सही नहीं होंगी तो सड़कें कैसे सही होंगी? ठीक है। क्योंकि हमारी जो रोडें बनती हैं बेसिकली वो दिखावा होता है कि रोडी डाल दी ऊपर उन्होंने जो है क्रैश डाल दिया, तो उसमें डामर तो है ही नहीं कि वो रुकेगी कहीं से। तो वो तो एक बारिश का हमें पता था कि बारिश आएगी, अब ये सड़क बह जाएगी। अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं ये भी एक टाइम में बनी है अभी, लेकिन आप हाल देखने लगता है कि बनी है सालों से। और दूसरी बात है, अब इन्होंने एक सेवरेज की नई लाइन डाली जो ब्लॉक किया हुआ जिसने पूरे रोड को, ये नई लाइन है, ठीक है। ये जस्ट अभी आई थिंक 1 महीने या 2 महीने पहले डली है, ठीक है। अब इन्होंने मलबा उठाने आए थे तो उन्होंने जो उनके शावल ने उसको हिट किया है कवर को, मेन होल के, और सारा कचरा अंदर, अब वो ब्लॉक कर दिया है। अब मुसलसल इनको हम कह रहे हैं, मैं अभी सुबह भी इनके पीछे गया था शादमान मस्जिद, वहाँ पे इनकी गाड़ियाँ लगी हुई थी SSW की, लेकिन उनकी गाड़ियों में कोई फॉल्ट था, वो सही नहीं कर पाए, वो वापस चले गए। तो ये बताएं कि अब हम रोज़ाना अपने काम छोड़ के इनके पीछे भागते रहें कि भाई ये बताओ कि हमने करना क्या है? हम मच्छरों में रहेंगे, हमारा मुस्तकबिल होगा क्या यहाँ पे? ये आपने देखा कि ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात कही। रोड इंजीनियरिंग या अर्बन प्लानिंग का बहुत बड़ा फुकदान है, और रोड जो बनती हैं, क्योंकि नीचे सेवरेज का मसला होता है, रोड बनती हैं लेकिन रोड का मटेरियल इतना बुरा होता है कि वो 6 महीने भी नहीं चल पाती हैं। कभी लोकल गवर्नमेंट जो है रोड बना रही है, अपनी तख्तियाँ लगा रही है, कभी सूबाई हुकूमत बना रही है तो झंडे लगा रही है, कभी इवन MNA के फंड से भी बहुत सी जो है वो सड़कें बनी, लेकिन उनका मेयार बहुत ही बुरा था, चाहे किसी ने भी बनाए। तो जब यहाँ पे मकसद जो है करप्शन होगा, जब जो है मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाना होगा, अगर करप्शन नहीं भी है और कोई उसके पीछे प्लानिंग नहीं होगी कि जनाब ये रोड बना रहे हैं तो उसको देख लें नीचे जो सेवरेज लाइन है या नहीं है, पानी की लाइनें हैं या नहीं है, और ये रोड का मेयार क्या है, तो फिर ऐसे ही अंजाम होगा। सर आप फरमाएं, ज़रा इधर तशरीफ़ लाएं। जनाब ये तो बहुत बुरा हाल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 14 साल 15 साल के सूबाई हुकूमत उनके पास है, सारे इख्तियारात उनके पास है, उन्होंने क्या बना दिया इस शहर को? खंडर बना दिया, या अवाम ये कह रही है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अहम चीज़ जो है वो सीवरेज का सिस्टम है। जब सीवरेज का सिस्टम सही नहीं होगा तो चाहे आप एयरपोर्ट मटेरियल भी डाल दें तो वो रोड बह जाएगी। ये बुनियादी वजह है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब्दुल्ला कॉलेज से लेकर कलंदरिया तक, और कलंदरिया से लेकर हमने अब अजमेर नगरी तक की जो डबल रोडें जा रही है इसको अप्रूव कर दिया है, और उस पर काम भी शुरू हो चुका है। और इस वक्त जो इसमें सिस्टम डाला गया है वो ये डाला गया है कि दोनों तरफ सीवरेज की लाइनें, जो भी पानी की लाइन होगी वो भी चेंज होगी, नाला, और इसके अंदर रोड बनाने का सिस्टम भी डाला गया है। ये पूरा अब ये इसका नाम दिया गया है, मेगा प्रोजेक्ट दिया गया है, जो अब्दुल्ला कॉलेज से लेकर अजमेर नगरी तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। सर ये बहुत बड़े माफियाज हैं, खासतौर पर जो पानी की जो लाइनें हैं, वो कराची का पानी सोना है, और उसमें जो है वो जितना बड़ा माफिया इन्वॉल्व है आप जानते हैं, और इवन पूरा वाटर बोर्ड इसके अंदर इन्वॉल्व है, मासी के अंदर भी रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है कि इनके इंसानों को यहाँ जो रहते हैं उन्हें इंसान समझ लिया जाए, इस मुल्क का फर्स्ट सिटीजन समझ लिया जाए, तो उनको ये बुनियादी चीज़ें मिल जाएँ। अच्छा देखें, पानी माफिया का जहाँ तक बात है तो इस पर वाटर कमीशन भी हाई कोर्ट ने बनाया था, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर अमीर हानी मुस्लिम साहब जो जस्टिस थे रिटायर, वो उसके चेयरमैन बने, और उन्होंने इस पर बहुत काम करने की कोशिश की। बात यह है कि पानी एक बुनियादी मसला है जो सबके लिए बहुत अहम है। यानी हम और आप बिजली के बगैर रह सकते हैं, और क्या कहते हैं रोड के बगैर रह सकते हैं, लेकिन कोई शख्स, कोई बच्चा, कोई आदमी पानी के बगैर रह नहीं सकता। जहाँ तक पानी माफिया के खिलाफ काम करने की बात है तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये आपने खुद एक लफ्ज़ बोला है माफिया का, और माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए हमें तमाम जमाती वाबस्तगियों से अलग होकर इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अवाम को के साथ मजाक होता रहा हमेशा बल्दियाती इंतखाबात और के नाम पर, और बल्दियाती वसाइल देने के नाम पर भी। अब आपको लग रहा है कुछ ग्राउंड पे कुछ लगेगा? देखिए बारिशें हर साल होती हैं, ठीक है, और हर साल ज़्यादा ही होती हैं। हम 4-5 सालों से कोशिशें कर रहे हैं, हकाम बाला, एडमिनिस्ट्रेटर सब ये कहते हैं कि बारिश के बाद काम होगा, ठीक है।
बारिशें गुजर जाती हैं, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, जिंदगी नॉर्मल पे आ जाती है, हम वही टूट। यानी होता ये है कि बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग मरते हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, सड़कों का बुरा हाल हो जाता है, आवाम चिल्लाती है और फिर बारिश ख़त्म हो जाती है और फिर वही रूटीन वर्क शुरू हो जाता है। हुकूमत भी सोचती है कि ठीक है थोड़ी दिनों की बात है, थोड़ी देर लोग चिल्ला जो लोग खामोश हो जाएंगे, बस मीडिया भी थोड़ा बोल बाल के जो दूसरे कामों पर लग जाएगा। बिल्कुल सिचुएशन हैंडल करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। काम आज तक कुछ क्यों नहीं हो रहा? मेरा सवाल यही है कि काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों हमें जो है इस कच्ची आबादी, इस ताफुन में जो है रहने पे मजबूर किया गया है। अवाम भी क्या करे, अवाम लोग बोलते हैं अवाम आवाज़ नहीं उठाती। भाई महंगाई इतनी हो गई है, अवाम अपनी जो है वो घर को चला ले, खर्चा पूरे करे या सड़कों पर रोजाना निकले आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन फिर भी सर अवाम को निकलना पड़ेगा। ये जो होल है ना जी, ये जो होल है जी जी, ये मामला आपके सामने है। इस मामले को कितना टाइम हो गया ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ये बच्चा जो गया ना इसके अंदर, हाँ। ये बच्चा आज तक नहीं मिला जी। ये काम किसका? मामला जब उठा था, जब यहाँ पे बैठे भी सब, पूरा मोहल्ला इनके साथ था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उस वक्त जो शोर था ना, वो शोर अब खत्म हो चुका है क्योंकि बारिश खत्म हो गई। अब एक इस पहले ये कटिंग देख रहे हैं आप, ये पूरी कटिंग में लाइन, ये पूरे घर कब्जे के हैं। इस तरफ की गली वालों ने 120 गज के घर से 240 कर लिया है आरसीसी। आप ये देखिए नाला, देखिए पीछे ये कितना मुख्तसर नाला हो गया है, ये दोनों तरफ इंक्रोचमेंट हुई हुई है इस नाले के अंदर। तो जब यहाँ पे, और ये हाल हमें एक जगह का हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे शहर में ये हाल है। और जहाँ पर बिल्डर माफिया आ जाता है वहाँ तो नालों पे काम हो जाता है, गुजर नाला हो या कुछ और हो, लेकिन जहाँ बिल्डर माफिया नहीं पहुँचता उन नालों पे कोई पूछता नहीं है। वो बिल्डर माफिया अपनी बिल्डिंगें ऊंची खड़ी करने के लिए फिर सरकार को भी हरकत में लाता है, लेकिन उसके अलावा जो नाले हैं, उसके अलावा पूरे शहर में नाले भरे पड़े में, वहाँ कोई काम नहीं होता, उसी तरह इंक्रोचमेंट रहती है, कोई वाली वारिस नहीं है। इस पर जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि माजी में भी होता रहा है, कि चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शंस लिए तो वो ही लें। अब अगर सियासी जमातें डिलीवर नहीं करेंगी तो शायद वहीं से कुछ हो सकता है, तो उम्मीद वहीं से। जी सर, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम जहांगीर रोड पे मौजूद हैं। बहुत अहम शाहरा है ये, और 3 हट्टी से गुरु मंदिर की जानिब जो लोग इस शाहरा पे सफ़र करते हैं वो पिछले कोई 1.5-2 साल से अजियत का शिकार हैं। ये जो रोड है इस पर बहुत ही बुरा हाल है, अभी भी आप देख रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से हम मट्टी डाली जा रही है ताकि कुछ लेवल बराबर हो जाए, लेकिन इस सड़क पे जो ट्रैवल करने का तसव्वुर नहीं हो सकता है। यहाँ पर किस तरह गाड़ियाँ गुजर रही हैं ये आपके सामने है, यहाँ जो सूरत हाल है। और ये बड़ी आम शहरा इस लिहाज से भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल या और बैक से पीछे से जहाँ से भी बसें आती हैं वो भी इसी रूट से आगे सदर तक जाती हैं। तो 1 साल गुजर गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सड़क बेहतर नहीं हो सकी। और कराची में बहुत सी सड़कें ऐसी भी हैं कि जो अगर कहीं से कुछ बेहतर करने की कोशिश की भी जाती है तो वो थोड़े दिनों में ख़राब हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें सेवरेज लाइन नहीं डाली जाती, उसमें पानी की लाइन नहीं डाली जाती, और फिर वही होता है कि वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, सेवरेज का पानी जो है बाहर आ जाता है और वो सड़क जो है वो ख़राब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं, खैरियत से? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे जनाब, आप बताएँ? जो आपके सामने ही है जो हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे बताएं ज़रा। रोड बना रहे हैं। रोड बना रहे हैं, तो ये तो पिछले 1.5-2 साल से सड़क खराब है, तो आप कितने दिन से रोड बना रहे हैं, कितने दिन हो गए ये काम करते हुए? अभी आए बारिशों के बाद 3 दिन हुए। 3 दिन हुए। तो क्या ऑर्डर मिला हुआ है? पूरी सड़क बनानी है? पूरी बनेगी। पूरी बनेगी। कितना टाइम लगेगा सड़क बनने में? अभी ये तो कंपनियों पे मसर है या ठेकेदारों पे मसर है कितनी जल्दी बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? बनना चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो 4 दिन में बन जाएगी। अच्छा, और लेकिन चाहे तो 6 महीने में लग जाएंगे। बस ये होता ही है। ये बात बहुत अच्छी की भाई ने कि, और सच्ची बात की जी, बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जदीद मशीनरी अगर हो, और हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि एक रात में सड़कें बनती हैं, यहाँ तो समझ में नहीं आता है कि सड़क बननी शुरू हो जाए, उस तरह की आम शाहरा जो है तो उसमें जो है वो महीनों लग जाते हैं। अब आप ये देखिए सड़क का हाल जो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मेन रोड से गुज़र रहा हूँ, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी मट्टी डाली गई है कि किसी तरह से ये जो बहुत गड्ढे पड़ गए हैं यहाँ पर इनको लेवल कर दिया जाए। लेकिन आप ये देखें कि इस सड़क का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं?
यार ये आपके सामने की जो सड़क है इसका तो बहुत बुरा हाल है। ये कितने अरसे से ये हाल है सर? ये 10-12 साल हो गए यार, ये आज की बात नहीं है। 1 साल से तो रेगुलर ये टूटा हुआ है। हाँ। और हर साल टूटता है, हर साल गटर लाइन डलती है, हर साल सीवरेज होती है। सब बेवकूफ़ बना रहे पिछले 12 साल से, कम से कम। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप फरमाए ना जनाब, ये इतना बुरा हाल इस सड़क का, और इतनी आम सड़क है, ये इतनी आम सड़क है। बुरा हाल का होगा, शुक्र है अल्लाह का यार। अच्छा। हम जी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह दाल रोटी दे रहा हमें। अच्छा। भूखे नहीं मर रहे, शुक्र है मालिक का। नहीं तो यहाँ बीच में बड़ी सियासी जमातें आई, सब लोगों ने आके यहाँ पे बड़ी तस्वीरें खींची, फिर भी ये सड़क ठीक नहीं हो सकी अभी तक। ये नहीं होगी भाई, ये नहीं होगी। काम नहीं, अभी तो काम हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं ये 15 दिन में कर देंगे ठीक। मुहर्रम कैसे हो रहा है ना भाई। अच्छा। हाँ हाँ जी इस रोड पे सिर्फ तस्वीर वाला बहुत है, वीडियो बनाते, तस्वीर बनाते हैं, बस चले जाते हैं। हम फलांका पार्टी वाले हम बना रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं हम बना रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं हम बना रहे हैं। ये अभी किमसी का ने कुछ न कुछ मतलब वो कर दिया, किमसी वाला लगा हुआ है, अभी किमसी खुद कर रहे हैं। और 10-12 साल से ये रोड कच्चा इसी तरह पड़ा हुआ है। अभी भी ये मुहर्रम की वजह से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है मुहर्रम की वजह से। यहाँ से जुलूस निकलेगा इस वजह से हो रहा है। भाई हर साल जब मुहर्रम का करीब होता है ना, तो सारे काम होते हैं, और वो सारे ऐसे ही होते हैं कि मुहर्रम गुजर जाए 40वें तक, उसके बाद फिर वही हाल होता है। पिछले 10-12 साल से यही हो रहा है। ये क्या हाल है यार? बहुत बुरा हाल है यार। अच्छा देख रहे हैं आप, 2 साल से ये हालत है। ये स्टेशनरी की दुकान जरा अंदर से ले लो, देख लो, ये फोटो स्टेट है, ये फोटो स्टेट की हालत है। रोड सीधा कर रहे हैं, फुटपाथ पे मलबा डाल के छोड़ के चले गए। ये जहांगीर रोड का ये हाल है कि ये खंडरात मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रहा था। अभी ये कुछ मामला ऐसा हुआ है, बड़ा ऊपर से जो करा है, तो इन्होंने इस वजह से करा है कि ये अभी मट्टी डाली जा रही है, थोड़ा लेवल किया जा रहा है। लेवल किया जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ना गटर की इशू है। यहाँ पर जो ना सीवरेज का निज़ाम ही सही नहीं हो पा रहा। इसको ये करवाएं, इनको ये जब तक नीचे सीवरेज का लाइन और पानी का लाइन ठीक नहीं होगी, उस वक्त तक ऊपर आप सड़क बनाते भी जाएंगे तो खराब रहेगी, क्योंकि सड़क का भी मटेरियल हमारे यहाँ बहुत बुरा होता है। अच्छा, मैंने हाल ही में ठेकेदार इनको भी एक बात बोली है। मैंने बोला यार ऐसा नाकिस मटेरियल नहीं डालना जो एक पानी में भेजे। अभी सामने रोड डला था, अभी डला है, तकरीबन पीटीआई वालों ने डलवाया कुछ दिन पहले। देखें वो बारिश आई और सब बह गया, रोड ही टूट गया। वो एमएनए फंड से जो है वो रोड डला था और वो बह गया। अभी मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-6 महीने भी नहीं हुए। यहाँ पर भी यही मामला है। मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला भाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना है, उतना फायदा नहीं है। अभी बारिश होगा, वापस सीजन आ रहा है। जी भाई, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में कराची के लोग हैं, और हर जगह ही ये एक जैसा हाल है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, और ये तो कुछ सड़कें हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाई हैं, और ये वो सड़कें। अब आप देखिए ये किस तरह से बस जा रही है यहाँ पे। आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ से बस गुजरी है। ये किसी वक्त भी हादसा हो सकता है, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, मेरा भी जाना मुश्किल है वैसे उस तरफ। ये जो इतना गहरा गड्ढा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब अगर बारिश होती है और फिर उसके बाद यहाँ पानी आ जाता है, तो ये जो भी हादसा होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा। अभी कोशिश की जा रही है कि रोड को लेवल करके जो ठीक कर दिया जाए, लेकिन वही बात है कि अब जब ये रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम होगा तो इसमें भी अब न जाने कितने दिन लग जाएंगे, क्योंकि बहुत स्लो काम हो रहा है यहाँ पे। एक जो इमरजेंसी वर्क होता है, अच्छा काम कम वक्त के अंदर वो नहीं किया जाता। अगर वो किया जाए, काम कर ही रहे, अगर आप उसको अच्छा वक्त करेंगे, कम वर्क में करेंगे, कम टाइम में करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जागेगी। सूबाई हुकूमत का ये बहुत बड़ा रोल है, और बल्दियाती इंतखाबात अगर हो जाते तो उसके बाद उनको इख्तियारात मिलेंगे कि वो डिलीवर कर सकें, मकामी लोग जो है वो डिलीवर कर सकें, और अपने इलाके को कुछ जो है उम्मीद दे सकें, जो कि उम्मीद कराची वालों की बिल्कुल टूट चुकी है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें अर्बन रिसोर्स सेंटर कराची में, और हमारे साथ हैं अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद साहब। सर तौहीद साहब, मसला सबको पता है क्या है। कराची में जगह जगह जो हाल है कि सड़कों का जो हाल है, जो नालों की सूरत हाल है, सीवरेज का पानी जगह जगह मौजूद है, पानी की सूरत हाल भी आपके सामने है। अब बात यह है कि अब आगे अगर ठीक करना है तो कहाँ से ठीक होगा, कहाँ से शुरुआत होगी? देखिए, पहली बुनियादी चीज़ अगर फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शहर में अर्बन फ्लडिंग का सामना ना करे शहर, और फ़र्ज़ करें हम कहते हैं एक जगह से, किसी एक जगह से शुरू करना है, क्योंकि शहर इतना फैल चुका है कि
सारे मसाइल एक वक्त में हल नहीं हो सकते। अच्छा, किसी एक मसले को भी अगर अर्बन फ्लडिंग को भी लें तो वो भी पैचेस में हल होगा। यानी हम ये करें कि कुछ रीजन बनाएं, शहर को जोन में डिवाइड करें और वहां से जो है वो मसले के हल को जो है वो लेके चलना शुरू करें। ठीक है, जैसे अर्बन फ्लडिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि शहर कराची में 41 बड़े बरसाती नाले हैं। अच्छा, उनमें अक्सर के आउटफॉल जो है वो नैरो हो गए, तो उसके आउटफॉल को जो है वापस रिवैम्प किया जाए और उस पोजीशन पे लाया जाए जैसे वो देखें। पानी का उसूल ये है कि जहां से पानी चलना शुरू होता है वहां अगर जो है इतनी ज्यादा उसकी विड्थ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो समंदर के पास पहुंचेगा वहां पे उसकी जो विड्थ है आउटफॉल के करीब विड्थ ज्यादा चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि डिफेंस फेज 7 में पीछे से मजदूर कॉलोनी और महमूदाबाद नाला आ रहा है, जो कि पूरा आपका जो है पीसीएचएस का पानी, इवन जो मज़ार कायद के करीब आबादी है वहां से पानी लेकर चलता है और पूरा शारा फैसल क्रॉस करके फिर वो महमूदाबाद मजदूर कॉलोनी का पानी लेकर वो जाकर सी की तरफ जाता है। वहां से पीछे से छोटे मोटे मसाइल मौजूद हैं, लेकिन जहां आगे उसकी विड्थ को ज्यादा होना चाहिए वहां पे डीजे फेज 7 की वजह से उसकी विड्थ कम हो गई। अब जब विड्थ कम हो गई तो जाहिर सी बात है पीछे पानी कहीं ना कहीं रुकेगा और वो जो पीछे रुकने वाला पानी है वो अर्बन फ्लडिंग की सूरत में सामने आएगा। तो हासिल गुफ्तगू ये है कि जो नालों पे तामीरात ऐसी जगहों पर जो कि पानी के बहाव को रोकती हैं, ठीक है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। अच्छा, जब हम तामीरात कहते हैं तो बहुत से लोग इसको कहते हैं जी कच्ची आबादियां। सिर्फ कच्ची आबादियां नहीं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो जैसे फर्ज करें माई कोलाची बाईपास बना, उसने 3 नालों का रास्ता रोक दिया। आरिफ हसन साहब भी अपनी गुफ्तगू में कई बार इन चीजों को हाईलाइट कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर हमने नॉर्दर्न बाईपास बनाया तो जो कलवर्ट थी जो कि आपके ड्रेनेज को लेके चलती थी उसको खत्म कर दिया। तो अब मामला ये है, जैसे मैंने कहा, किसी एक जगह से शुरू करें तो इन नालों पे जो तामीरात हैं उसको बेहतर करें और जहां जहां आउटफॉल बेहतर नहीं है उसको बेहतर करें। तो अच्छा, फिर दूसरी चीज इसी से कनेक्टेड, अर्बन फ्लडिंग से कनेक्टेड के इन नालों में शहर का 40% कचरा जो है वो जाता है। कचरे के निजाम को इन पैरेलल वे में अगर बेहतर करें तो इस तरह फिर अर्बन फ्लडिंग से हम बच सकते हैं। मुझे फरमाएं सर कि ये सब चीजें कोई नई बात तो नहीं है ना सर। मुझे तो याद है कि पिछले 20 साल से ये सूरत आ रहा है। 2007 में याद है कि जब बात आइलैंड के अंदर बिल्कुल डूब गया था। हर साल ये सूरत हाल होती है और हर साल हमें एक नई बात कहने को मिलती है कि जनाब इस साल तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बारिश हो गई इसलिए मसला आ गया। तो ये जो जवाब जो गवर्नमेंट कहती है इसको आप किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? देखिए, अगर हम ये देखें कि वो कहते हैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बारिश हो गई, पहली बात तो इस बार जो बारिशें हुई हैं इसकी पेशगोई महकमा मौसमियात ने बहुत पहले से कर दी थी, तो ये एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तो नहीं है। हाँ, ये कहें कि जितनी बारिश कराची को रिसीव होती है उससे ज्यादा बारिश है पिछले सालों के मुकाबले में, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के इम्पैक्ट जो है वो कराची पर भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर ये है, क्या हमने फिर चले अभी तक ना सही लेकिन क्या अगले 5 सालों के लिए कोई तैयारी की है, सोचा? तो वो हम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कराची का नकासी आब का निजाम, ये कचरे को तल्फ करने का निजाम, ये कोलैप्स हो चुका है बिल्कुल। इसको हम कहीं से बेहतर करना ही नहीं चाह रहे। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, बिल्कुल। किसी आप चीज को अलग करके नहीं देख सकते कि सिर्फ नाले ठीक करने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ओवरऑल ही सब चीजों को देखना होगा। मिसाल के तौर पे आप सेवरेज की लाइन से, अब बुरा हाल है शहर का, जगह जगह जो है वो सेवरेज का पानी जो है सड़कों पे नजर आता है। अब बारिश होती है फिर वही पानी उसके अंदर मिल जाता है, फिर वही अर्बन फ्लडिंग का जरिया भी बनता है। फिर इस तरफ पानी की लाइनें, वैसे तो लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा लेकिन सड़कों पे पानी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जो सड़कें बनती हैं, अब कभी वो लोकल गवर्नमेंट बना रही है, कभी सूबाई हुकूमत बना रही है, कभी एमएनए फंड से बना रहे हैं, लेकिन वो इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कि वो 6 महीने भी सड़क नहीं चल रही। तो सर ये बस अजीब सूरत हाल है, बस समझ में नहीं आ रहा। हम ना अहल लोग हैं, हम जो हैं हमारे अंदर आप जैसे लोग शायद नहीं है, कोई कहत पड़ गया है इंजीनियर्स का, अर्बन प्लानर्स का, गवर्नमेंट और बोर्ड नहीं लेती है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारी नियत ही करप्शन करना है, मतलब कहीं कहीं तो कोई एक प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे पहली चीज, मैं हूं या और दीगर लोग हों जो कि इस फील्ड में कुछ हद तक काम करते हैं और इस शहर के हवाले से ये चाहते हैं कि बेहतर इनिशिएटिव लिए जाएं, डेवलपमेंट भी की जाए, लेकिन लोगों का भी ख्याल रखा जाए। उनकी बात को तो सबसे पहले साइड कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें चाहिए वो लोग जो उनके मनपसंद लोग हों, जो वो जो कहें वो उस बात पे आगे चलें, किसी तरह का क्रिटिक या पॉजिटिव क्रिटिक या आर्गुमेंट भी ना करें। पहला तो मसला ये है, जिसकी वजह से अगर हम कोई रिकमेंडेशन करते भी हैं तो वो जो है वो रद्द कर दी जाती है पहले, क्योंकि हम एक लिहाज से एक तरह से ये कह लें सादा लफ्जों में ब्लैक लिस्ट में,
ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी वाली बात चूंकि इस पैराए में होती है कि पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी का बेनिफिट क्या है रेदर देन किसी बिल्डर का, किसी और का, और दूसरी शहरों के जो मामला होते हैं वो एक दिन के नहीं होते। बिल्कुल, हम तो तरक्की याफ्ता ममालिक में ये देखते हैं कि सड़क बनती है तो 100 साल के बारे में सोचा जाता है। बिल्कुल, 100 साल बाद यहाँ पे क्या आबादी होगी, क्या सूरत हाल होगी, उस हिसाब से सड़क जो है वो देखी जाती है। इवन अब तो पहले नहीं देखा जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों से तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी वो उन तमाम पैरामीटर्स को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो फौरी और हंगामी चीजें होती है, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मैं आपको एक मिसाल दे दूं ना, देखिए मैं सुने, यहाँ जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाते हैं ना, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं जी हम जैसे लोगों के आप डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, ये भी एक बात आती है। तो डेवलपमेंट हम किसको कहते हैं? जो एक कॉन्ट्रैक्टर एक प्रोजेक्ट लेके आता है और गवर्नमेंट के इदारों को जाके कहता है कि जी मेरे पास ये ऑफर है, ये प्रोजेक्ट है और इसमें इस तरह का ये सेटअप हो सकता है, तो वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे की तरफ चल पड़ता है और वो कहते हैं जी डेवलपमेंट। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको याद हो, यही जो आपकी यूनिवर्सिटी रोड है, 2.5 साल पहले इस पे करोड़ों रुपए लगाकर इसको बनाया गया था और अभी 2.5 साल बाद ही उसको जो है अब रेड लाइन उस पर बनाई जा रही है। एक इन्वेस्टमेंट वो की थी, एक इन्वेस्टमेंट अभी हम करने जा रहे हैं, पैसा आपका और मेरा है जो हम टैक्स से देते हैं। सर देखिए, मैं और आप मिलकर इस वक्त कराची की कम से कम भी कोई 40 सड़कें तो बता सकते हैं कि जहां पे बहुत बुरा हाल है। उससे ज्यादा आप इसको कम से कम भी मैं बड़ी सड़कों की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो पूरे यही हाल है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आप मुजफ्फरात में चले जाएं, औरंगी टाउन, औरंगी चले जाएं, पूरा सब सड़कों का यही हाल है। अच्छा, सफूरा की तरफ आप जाके देख लें, वहां ये जहांगीर रोड जो कि मेन रोड है, वहां पे आप हाल देख लें, आप क्या हाल है। यानी हर तरफ ये सूरत हाल है। कहीं कहीं तो होता है कि कहीं तो नजर आता है कि कुछ बेहतर है। इसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं ना, देखिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है कोई। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार बात ये कि जब हम ये सूबाई हुकूमत से सवाल करते हैं ना, तो वो हमें शहीद मिल्लत दिखा देते हैं कि यार शहीद मिल्लत तो देखिए कितनी जबरदस्त है। शहीद मिल्लत या एक मंजूर कॉलोनी, एक मंजूर कॉलोनी नाला के इर्द गिर्द बनी हुई रोड या एक शहीद मिल्लत पूरे कराची को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना। पूरे कराची में आपको यहाँ से चले तो वहां से हॉक्सबे की तरफ चले जाएं, औरंगी चले जाएं, वहां से आप लांडी चले जाएं, सब बात हो रहे हैं जिससे आप फरमा रहे थे, तो इससे कुछ उम्मीद वापस नहीं। मतलब हम तो जो है बिल्कुल ना उम्मीद है, क्योंकि वही बात है कि अगर जो आने वाला जो मेयर होगा, जो मकामी हुकूमत का सरबरा होगा, वो भी अगर यही नारा लेके आता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, और हकीकतन अगर उसके पास देखिए जो म्यूनिसिपैलिटी के डोमेन है ना, आम शख्स का मसला क्या है? आम शख्स का मसला ये है कि उसके घर से कचरा नहीं उठ रहा है, उसके नल में पानी नहीं आ रहा है, उसकी बिजली जो है वो 12 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके घर के बाहर सेवरेज का पानी जमा है या उसके घर में सेवरेज का पानी है। ये एक आम शख्स के मसले मसाइल है, ठीक है। बाहर निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, ये वाले मसले हैं। तो ये मसले, ये चीजें जब तक जो है वो, यानी खास तौर पे जो मैंने पहले बताया ट्रांसपोर्ट को हटाकर, वो जब तक काउंसिलर लेवल पे नहीं देखे जाएंगे, जो ग्रास रूट लेवल है। देखिए काउंसिलर वो शख्स होता है जिसको आप बराह रास्त ना भी जानते हो लेकिन इनडायरेक्टली जरूर जानते हैं कि हाँ भाई ठीक है ये इसी इलाके का रहने वाला जरूर है, उसको आप पकड़ कर ला सकते हैं, वो आपका मसला ज्यादा बेहतर समझ सकता है। अब बताएं मेरे रोड पे, आपके रोड पे पानी भर जाता है, कोई एमपीए, कोई एमएनए या उससे ऊपर चले जाए जी सिंध सेक्रेटरी या असेंबली के लोग, इलेक्शन हो जाते हैं और काउंसिलर को आप पकड़ के लेकर भी आ जाते हैं और वो बेचारा खुद आके खड़ा हो जाता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो फिर उस काउंसिलर का भी क्या फायदा? पिछली जो दौर गुजरा है लोकल गवर्नमेंट का, उसमें यही सूरत हाल थी। हमने मच्छर कॉलोनी में काम कर रहे थे, वहां पे काउंसिलर से बात हुई कि जी ये कचरे की सफाई वगैरह है सब कुछ, कहते जी हमारे पास तो ये इख्तियार ही नहीं है, वो तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करेगा कचरे का, ठीक है ना, और वाटर एंड सीवेज बोर्ड जो है वो अलग एंटिटी है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। यानी काउंसिलर के पास किसी तरह का कोई मामला था ही नहीं करने के लिए, इलाके में करने के हवाले से कोई काम बचा। अच्छा, अब ये जो सड़कों का हाल है और नाले खुले हुए हैं, बारिश हो जाती है तो नाले क्योंकि खुले हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, और खासतौर पे सड़कों के दरमियान जो नाले चल रहे हैं वो खुले हुए हैं, तो अब एक लेवल में आ जाता है और यही वजह हादसा होते हैं, अमवात होती हैं। लोग समझते हैं सड़क है, पता चला गाड़ी अंदर, मोटरसाइकिल उन नालों के अंदर, और नाले बड़े खतरनाक है, मतलब जो गया बस उसका वापस आना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या फौरी तौर पे क्या हो सकता है? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फौरी तौर पे क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। देखें, आप अगर राबिया सिटी के सामने से पहलवान बोर्ड से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए रास्ता लें तो आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक नाला नजर आएगा, उसके जो सेफ्टी बैरियर, सेफ्टी वॉल थी वो खत्म हो गई है और काफी हद तक वो डैमेज हो गया है। किसी भी वक्त वहां कोई हादसा हो सकता है, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं। फौरी तौर पे हो सकता है कि ऐसे शहर कराची में 10-12 पॉइंट ही ऐसे निकलेंगे जब बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी का स्केल बहुत हाई है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है।
उसकी मेंटेनेंस जो है फौरी तौर पे की जा सकती है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और एक बात मैं और बताऊं, हमने ये देखा सरकार जब अगर करना चाहे जिस काम को तो उसके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, कोई बैरियर नहीं होता, और ना करना चाहे तो कवानीन भी ऐसे होते हैं जो बताते हैं नहीं हो सकता काम, और दीगर मामला भी नहीं। लेकिन तो जब मसला जो है वो नियत का है। जब आपके पास जिनके पास इक़्तिदार और इख्तियार है वो अगर मकामी नहीं होंगे और वो गैर मकामी होंगे, जब वो ओन ही नहीं कर रहे होंगे तो कैसे होगा? तो गैर मकामी तो रहे नहीं, कैसे कैसे गैर मकामी है। अब इस वक्त यानी कि देखें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में जो है, कराची में खास तौर पे बिलखुसूस, और सिंध में जो है वो अब 12-13 साल आपके हो गए। तो 12-13 साल बाद तो कोई भी शख्स नहीं रहता है, वो अपने आप को मकामी तस्वुर करता है। अगर वो खुद भी अगर वो ओन कर ले तो, बिल्कुल अगर वो खुद को गैर मकामी कहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा जो है ना, मतलब कहना अलग है, ओन करना अलग, ओन करने वाली बात, ओन करना चाहिए। अच्छा सर, अब ये फरमा दिए कि जो रोड मैनेजमेंट है या रोड्स के हवाले से जो आपको नजर आ रहा है, इसमें वैसे तो एनएफसी के अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है वो सूबे को मिल जाता है। इसमें कुछ आपने अंदाजा लगाया है कि कराची के एक मास्टर प्लान के लिए कितनी बड़ी अमाउंट की जरूरत है? क्या वो एनएफसी के अमाउंट के अंदर हो सकता है, या फिर वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करे, जो अमूमन वर्ल्ड बैंक करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है कराची को, या फेडरल गवर्नमेंट की कोई स्पेशल ग्रांट्स हो जो कि पिछली गवर्नमेंट में अनाउंस हुई थी, नहीं मिल सकी, तो उसके बाद ही और उसमें भी फिर 2-3 साल लगेंगे तो ही कुछ नक्शा निकल सकता है सामने, कुछ चीज नहीं। देखें, पहले पिछले अदवार में अगर हम 90s की बात करें या उस वक्त की बात करें, केएमसी एक स्ट्रॉन्ग इदारा रहा है, अपना रेवेन्यू जनरेट करता रहा है, तो हम वापस उसी मैकेनिज्म पे क्यों नहीं जाते? हम क्यों ये सोच रहे हैं कि रोड बनाने के लिए हम जो है वर्ल्ड बैंक को लाएंगे? आपने देखा होगा कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया, अब इस वक्त क्या सूरत हाल है आप देख लें। वो कुछ भी बहुत अच्छा नहीं बचा कि हाँ बहुत कोई अच्छा सा बचा, फैंसी सा उस वक्त था, कुछ 2-3 महीने के लिए बहुत फैंसी सा, लेकिन अब वो सब खराब हो गया, कर्जा और हमने ले लिया मजीद। तो बजाय के कर्जा लेने के हम अपने पैसे को यूटिलाइज करने की तरफ जाएं, ठीक है ना। और जो इदारे हैं, खासतौर पे केएमसी जो इदारा है या लोकल गवर्नमेंट है, उसका अपना अगर रेवेन्यू हो और अपने रेवेन्यू से वो पैसा लगाए तो इस तरह आवाम पे कोई टैक्स का बर्डन भी नहीं होगा। रेवेन्यू पे उनका इख्तियार भी तो होना, ऐसा तो ना होना कि उनका रेवेन्यू भी जो है नहीं, अगर वफाक में चला जाए तो उनके पास क्या बचेगा? रेवेन्यू कहीं नहीं जाना चाहिए। कराची अपना देखिए मैं आपको बताऊं, कराची अपना रेवेन्यू बहुत बेहतर अंदाज में जनरेट कर सकता है, कैपेसिटी है, चीजें मौजूद हैं, लेकिन फिर वो है कि वो जो करप्शन वाले और दीगर जो दरवाजे ना वो हमें मुकम्मल बंद करना पड़ेंगे कुछ अरसे के लिए। जब तक हम चाहते हैं कि हाँ शहर पे पैसा लगे, शहर का पैसा, इस शहर का पैसा जिस दिन इस शहर पे लगना शुरू हो गया, ये शहर बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी तो पता नहीं कहाँ लग रहा है। जी बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने जबरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। नाज़रीन, अब जो है बहुत हो चुका है, यानी सबर का पैमाना जो है लबरेज हो गया है कराची में रहने वालों का। एक बहुत मुश्किल हालात में वो रह रहे हैं और हुकूमत के लिए, रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि यानी मकसद कि कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या मुस्तकबिल के अंदर हो जाए तो वो एक्शन ले ले, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, और फिर आगे एक बल्दियाती हुकूमत हो, वो ग्राउंड पे उतरे, कुर्बानी दे। हालांकि इसे कुर्बानी बुनियादी तौर पे तो कुर्बानी नहीं है, लेकिन ये तो उनका फर्ज है क्या वो करें, लेकिन वो जो भाई, मैं तो ये कहता हूँ उसको करप्शन को छोड़ना मैं कुर्बानी कह रहा हूँ आपकी, ठीक है, कि करप्शन को छोड़ के काम कर लें अपना जो आपका काम है असल, ठीक है, और उस तरफ आ जाएं। ना ये हो कि आपने जो इलेक्शन में पैसे खर्च किए या जो एक चेन चलती है पूरी माफिया के अंदर कि जनाब सबको अपना अपना हिस्सा मिलता है, उसको छोड़कर अवाम का सोच लें और अवाम का सोचकर उस पर जो है डिलीवर कर दें, तो ही कुछ हो सकता है, अगली नस्लें सुकून से जो है सांस ले सकती हैं, वरना इस शहर में आज भी रहना मुश्किल है और आगे रहना और मुश्किल हो जाएगा। रिजवान जाफर, इजाजत दीजिए, सवाल पाकिस्तान।